Hello students, how are you all? Fine? Okay, previously we learned about noun and we learned about proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Today we learn about some another classification of that noun. देखिए जो हमने नाउन पढ़ी थी वो ट्रेडिशनल और ओल्ड ग्रामर कहलाती है, ठीक है ना। इसके अंदर भी एक क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम मॉडर्न ग्रामर में पढ़ते हैं। तो देखिए जो प्रॉपर नाउन होती है वो तो प्रॉपर नाउन ही रहती है, लेकिन जो कॉमन नाउन होती है, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं और जो कलेक्टिव नाउन होती है और जो मतलब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, वो वाले नाउन्स जो होते हैं उन दोनों को क्या कहा जाता है, काउंटेबल, क्योंकि वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये ग्रुप, कितने ग्रुप्स हैं, टीम, कितनी टीम्स है, तो सभी काउंटेबल है। एप्पल, एप्पल क्या है, फ्रूट का नाम है। जितने फ्रूट के नाम होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं, एप्पल को गिन सकते हैं हम, ठीक। इसी तरीके से रिवर्स, रिवर क्या है, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन को हम गिन सकते हैं कितनी रिवर्स हैं। इसी तरीके से ये जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होती है वो क्या कहलाती है, काउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट तो कर नहीं सकते। जैसे कि ऑयल, ऑयल क्या है, एक मटेरियल नाउन है, ऑयल को हम काउंट तो कर नहीं सकते। इसी तरीके से फीलिंग्स, फीलिंग्स में हैप्पीनेस ले लो, हैप्पीनेस को महसूस कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। तो जिसको काउंट नहीं कर सकते वो क्या होता है, काउंट, अनकाउंटेबल। सो दैट वी काउंट इट इज कॉल्ड काउंटेबल, दैट वी कैन नॉट काउंट इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, ठीक। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, देयर आर bread, butter and banana at Mohan's table. क्या बोला बेटा, देयर आर ब्रेड, ब्रेड है, बटर है, मक्खन है और बनाना है, मतलब केला है। कहाँ पर, मोहन की टेबल पर। मोहन बैठा हुआ है और उसकी टेबल पे ये तीन चीजें रखी हुई हैं। तो देखिए सेंटेंस में, अब आपने ये ध्यान दिया, पहली बात तो नाउन से हटके ये वाली चीज, लेकिन देखिए मोहन की टेबल है, इसका मतलब मोहन्स टेबल नहीं, बहुत सारे मोहन नहीं है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, देखिए इससे पहले। पता है आपको इसका मतलब क्या होता है, इस कॉमे का मतलब होता है का की के। क्या मतलब होता है, का की के, ठीक। इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। ये जो होता है ना कॉमा लगा के जो एस होता है, इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। ये बोलते हैं हम इस कॉमे वाले एस को। इसका मतलब क्या होता है, का की के, ठीक। जैसे कि मोहन की टेबल, ठीक। तो मोहन की टेबल पे क्या क्या चीज रखी हुई है, ब्रेड रखा हुआ है, बटर रखा हुआ है, बनाना रखा हुआ है। तो देखिए जो ब्रेड है इसके अंदर वो क्या था, मैंने आपको बताया था ना, वो मटेरियल नाउन था। तो देखिए इसके अंदर जो ब्रेड है वो क्या है, ब्रेड क्या है, मटेरियल नाउन। क्यों, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। क्यों, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते वन ब्रेड, टू ब्रेड, मैंने आपको बताया था ना, हम इसको क्या कह सकते हैं, अ पीस ऑफ ब्रेड, लूफ ऑफ ब्रेड, मतलब पाव रोटी। लूफ की स्पेलिंग क्या होती है, एल ओ ए एफ, लूफ ऑफ रोटी कह सकते हैं, ठीक है। लूफ ऑफ ब्रेड कह लो, सॉरी, लूफ ऑफ ब्रेड मतलब पाव रोटी, ठीक। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो ये ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक। इसी तरीके से बटर, अब बटर क्या है, मटेरियल नाउन, तो वो भी क्या है, अनकाउंटेबल। इसी तरीके से बनाना, तो ध्यान रखिए बच्चों, जो भी वेजिटेबल का नाम होता है या फिर किसी फ्रूट का नाम होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। क्या होता है, कॉमन नाउन। तो ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन कैसी होती है, काउंटेबल। कैसी होती है, काउंटेबल, समझे बच्चों। तो बनाना क्या हो गया, काउंटेबल, बटर क्या हो गया, काउंटेबल, ब्रेड क्या हो गया, अनकाउंटेबल, सॉरी, बटर क्या हो गया, अनकाउंटेबल, ब्रेड क्या हो गया, अनकाउंटेबल। लेकिन बनाना क्या है, एक फ्रूट का नाम है, और हमेशा याद रखिए फ्रूट का नाम हमेशा कॉमन नाउन होता है, फ्रूट का किसी भी या फिर किसी वेजिटेबल का, तो हमेशा वो कैसा होता है, कॉमन नाउन होता है। तो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन क्या होता है हमारा, काउंटेबल। तो ये काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं, बनाना को हम गिन के तो लेते हैं, 4 बनाना दे दो, 5 बनाना दे दो, इस तरीके से।
अब देखिए मोहन्स टेबल, मोहन क्या है, एक पर्टिकुलर नेम है, तो मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन। क्या है मोहन, प्रॉपर नाउन। इसको रफ कर लेते हैं बच्चों, ये आप नोट कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक। ओके, तो मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन। ओके बच्चों, और देखिए टेबल, टेबल क्या है, कॉमन नाउन। बताया था मैंने आपको, टेबल क्या होती है, कॉमन नाउन होती है। तो टेबल क्या है, कॉमन नाउन जो कि काउंटेबल है। 2 टेबल 3 टेबल हम उसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो क्या टेबल, काउंटेबल। और मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नहीं तो काउंटेबल होता है, नहीं अनकाउंटेबल होता है, वो तो एक पर्टिकुलर नाउन होता है। इस तरीके से बनाना, तो आपने इस सेंटेंस में देखा, देयर आर ब्रेड बटर एंड बनाना एट ऑन ऑन मोहन्स टेबल, ऑन मोहन्स टेबल, मोहन की टेबल पे ये सब चीजें। तो देखिए एक ही सेंटेंस में कितने अनकाउंटेबल कितने काउंटेबल नाउन है और प्रॉपर नाउन भी है। तो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों इसका। बेटा जितना ही मैं लिखवा रहा हूं ना उसको नोट करिए, ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है ना। देखिए सेकेंड, जैसे कि हाँ ये लेके चलिए, आई लाइक टी ऑफ आसाम। अगर मैं ये कहूँ आई लाइक टी ऑफ आसाम, मुझे आसाम की टी पसंद है, टी मतलब चाय पत्ती। तो देखिए जो इसके अंदर टी है वो क्या है, चाय पत्ती क्या है, एक मटेरियल नाउन है। देखिए चाय पत्ती है, इसके दाने में गिन तो सकता नहीं हूँ, कब तक गिनूंगा, इसको मैं तोल के ही लेता हूँ दुकान से। तो ये क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कैसा होता है, अनकाउंटेबल। तो हम टी को कब तक गिनते रहेंगे, ये तो अनकाउंटेबल ही है। इसी तरीके से लेकिन अब असम देखिए, असम एक पर्टिकुलर नेम बता दिया आपको किसी सिटी का। आसाम देखिए, आसाम एक पर्टिकुलर नेम है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ओके बच्चों, समझ में आ गया काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन। तो इसी तरीके से आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे, जितना भी आपको अभी तक करवाया है, ठीक। चलिए।